सो गुड मॉर्निंग MBA सेकेंड सेमेस्टर। इस नए सेशन में अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपन क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो है आपका HRM मॉडल। तो HRM मॉडल जो है वो 4 अपन ने देखे हैं। पहला आता है फॉर्मरन मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, गेस्ट मॉडल एंड वॉरविक मॉडल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉडल के पीछे पर्पस क्या है। ये जो मॉडल्स हैं ये आपको एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर दिखाई देते हैं, यानी कई चीज़ों को एनालाइज करके ये मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। ये सारे के सारे मॉडल्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, इन सब को रिलेट करेंगे। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, स्ट्रेटजीज़, कॉम्पिटेंस, इन सब को ध्यान में रखते हुए यानी हर एक पैरामीटर को इन्होंने एनालाइज किया है, उसके बाद ये मॉडल्स डिज़ाइन हुए हैं। दूसरा, स्पेशल प्रैक्टिसेस ह्यूमन रिसोर्स मॉडल की इसके अंदर शो की गई हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया जाता है, ये भी ये मॉडल्स बता रहे हैं। इसके अलावा इन मॉडल्स को बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो समझ में आ रहा है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब मॉडल्स के अंदर हैं उनसे कैसा रिलेशनशिप हम डेवलप कर सकते हैं बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये समझ में आ रहा है। और फोर्थ जो पर्पस समझ में आ रहा है कि HR प्रैक्टिसेस को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ HR यूज़ होता है। तो इन सब 4 पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए इन मॉडल्स को डिज़ाइन किया गया है। तो हम पहले बात करते हैं फॉर्मरन मॉडल की। फॉर्मरन मॉडल जो है ये मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को डिफ़ाइन कर रहा है। इसके अलावा इन 4 फंक्शंस के आपस में इंटर रिलेटेडनेस होने का को भी ये शो कर रहा है। वो 4 फंक्शन कौन कौन से देखें? सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड। इन 4 फंक्शंस को इन्होंने इसलिए शो किया क्योंकि इन 4 फंक्शन के आपस में इंटर रिलेट होने की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। बट इसके अंदर एक कमी क्या है इस मॉडल में कि इस मॉडल के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर और इमरजेंसी प्लान्स को कंसीडर नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि सिलेक्शन से शुरू हो रहा है। सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉयज़ का हमने सिलेक्शन किया था उन सिलेक्शन को ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप करने के लिए वी वांट अप्रेजल, यानी जब उनको पूरे साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस को हम मेज़र कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आउटपुट को हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम उनको अप्रेज कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं, अप्रेज करने के नाते उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं। और यदि ये 3 चीज़ें सीक्वेंस वाइज चल रही हैं, यानी उनका अप्रेजल भी हो रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है और आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप भी हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस भी उसमें आ जाती है। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल को इफ़ेक्टिव तरीके से काम कराना है तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ओवरऑल डेवलप करना है, टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके अप्रेज़ करना है, और अप्रेज़ करने के लिए उनको हम रिवॉर्ड हमें देना चाहिए। ये सिंपल इस चीज़ को ये समझा रहा है। दूसरा आता है हार्वर्ड मॉडल। हार्वर्ड मॉडल देखिए 2 चीज़ों को शो कर रहा है, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट और सिचुएशनल फैक्टर्स। ये दोनों आपस में कोरिलेट है, यानी इन 2 फैक्टर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, और इन दोनों के साथ बन के मिल रही हैं HR की पॉलिसीज़। अब स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? आपके जैसे शेयर होल्डर्स, आपका मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयज़ ग्रुप, आपकी गवर्नमेंट या आपकी कम्युनिटी। और सिचुएशनल फैक्टर्स की बात करें तो वर्क फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ एंड कंडीशंस, मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी या जिस सोच को लेके मैनेजमेंट चलता है, लेबर मार्केट, लेबर यूनियन, टास्क, लॉज। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपस में कोरिलेट है, यानी हर स्टेक होल्डर का इन सिचुएशन के हिसाब से आपस में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। और जब ये 2 चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं तो बनती हैं आपकी HR की पॉलिसीज़। अब पॉलिसीज़ में कौन से आ गए, जैसे आपके एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिसोर्स का फ़्लो, यानी कितने लोग जा रहे हैं छोड़ के आगे कंपनी को और कितने लोग आगे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही क्या उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है,
और कैसा वहाँ पे वर्क कल्चर मौजूद है। तो इन पॉलिसीज़ के बेसिस पे एक आउटकम तय किया जा रहा है, वो है कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। इस आउटकम को ये मेंटेन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट के तौर पर। यदि ये जो पॉलिसीज़ हमने बनाई हैं एचआर मैनेजर ने फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यदि उनसे ये आउटपुट आ रहा है या आउटकम आने की उम्मीद है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स कमिटमेंट रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, आपस में कॉम्पिटेंसी उनकी बढ़ती रहेगी, उनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, यानी कॉस्ट, क्योंकि जितना पुराना एम्प्लॉय होते जाएगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उतना ज़्यादा समझता जाएगा, तो वहाँ आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट को शो कर रहा है हार्वर्ड फ्रेमवर्क मॉडल। इसमें एक बात और नज़र आती है, जब आपका एचआर मैनेजर ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है तो उसके बेसिस पे ये बनाता है फीडबैक, और ये फीडबैक शो करता है आपके वापस सिचुएशनल और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट। तो यदि ये फीडबैक पॉजिटिव है और आपका स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट तो भी आ रहा है, तो इन्हीं पॉलिसीज़ को वो आगे कंटिन्यू करेगा, फिर से वही आउटकम की प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा। फिर आता है आपका गेस्ट मॉडल। जो गेस्ट मॉडल है ये डेवलप किया गया था डेविड गेस्ट के द्वारा 1997 में। ये जो मॉडल है ये एम्फसाइज करता है ऑन द अजम्पशन कि एचआर मैनेजर जो है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज से शुरुआत करता है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती हैं। हर एचआर मैनेजर के पास अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी है। ऐसे ही उसके पास स्ट्रेटजीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, और इन स्ट्रेटजीज़ को वो टाइम बेसिस पे ऑन द डिमांड, चाहे वो सिचुएशनल फैक्टर्स पे हो, चाहे वो आपके स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट पे हो, वो इन स्ट्रेटजीज़ को टाइम टू टाइम क्या करता है, ज़रूरत पड़ने पे उनको वो प्रैक्टिस में लेके आता है। और जब वो इनको एग्जीक्यूट करता है तो वो चाहता है कि उसको कुछ एक आउटकम मिल के आए। अब ये जो आउटकम है ये आता है आपके बिहेवियरल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे, और आपका आता है किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो दिस मॉडल इज आल्सो एम्फसाइज द लॉजिक सीक्वेंस ऑफ 6 कंपोनेंट, जैसे एचआर स्ट्रेटेजी, एचआर प्रैक्टिसेस, एचआर आउटकम, बिहेवियरल आउटकम, परफॉर्मेंस रिजल्ट और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी फाइनेंशियल आउटकम। तो जैसे हमने देखा कि हर एक उसके पास स्ट्रेटजीज़ हैं, तो उस स्ट्रेटजीज़ में वो प्रैक्टिस क्या करता है टाइम टाइम, जैसे रिक्रूटमेंट, जिन लोगों को रिक्रूट किया है उनको टाइमली बेसिस पर ट्रेनिंग, उनके साथ पूरा कॉरस्पॉन्डेंस और उनके साथ कॉपरेशन, और एक म्यूचुअल हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना उन एचआर की स्ट्रेटजीज़ में काउंट रहता है। जब ये प्रैक्टिसेस रेगुलर चलती हैं और इनका आउटकम आता है, तो एचआर आउटकम क्या चाहता है इनसे, कमिटमेंट, क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है कि यदि कहीं कोई स्ट्रेटजी हमें सिचुएशन के बेसिस पे चेंज करनी पड़ जाए तो हम वहाँ पे चेंज कर सकें। जब इसकी ये स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिस और आउटकम आता है तो उसका आउटकम नज़र आता है एम्प्लॉय के बिहेवियर में। जैसे एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, हर डिसीजन मेकिंग में, हर एक टास्क में, हर एक टारगेट के अंदर, हर एक विज़न में, हर एक न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में वो कोऑपरेट करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर को डेवलप करेगा, वर्क कल्चर को। अगर उसका बिहेवियर भी उतना ही अच्छा हो रहा है जो एचआर सोच के चल रहा है, तो आता है परफॉर्मेंस आउटकम। यदि परफॉर्मेंस उसकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे, और आपकी जितना भी गुड्स बनेंगे या जो डिसीजन होंगे वो क्वालिटी के माने जाएंगे। और यदि ये परफॉर्मेंस नेगेटिव में आ रही है तो क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, एम्प्लॉय एब्सेंट रहने लगेगा, या फिर वो आपकी कंपनी को ही छोड़ जाएगा। तो एचआर अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी का आउटकम इस परफॉर्मेंस से भी उनको वो एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अपन ने पहले बात करी थी कि ये एचआर मॉडल जो है ये कई चीज़ों को एनालाइज करने में हमारी मदद करते हैं। और फिर आता है हमारा लास्ट में फाइनेंशियल आउटकम।
अगर परफॉर्मेंस भी हमारी पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ क्या आएगा, फाइनेंशियल आउटकम, यानी कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वह मिलेगा जो मैनेजमेंट ने सोच के अपने बिजनेस को एक स्टार्ट किया था। देन फोर्थ मॉडल है आपका वार्विक मॉडल। ये दो रिसर्चर के थ्रू डेवलप किया गया था। हेनरी एंड पैट्रिग्यू एक यूनिवर्सिटी में करने वाले वार्विक थे, इसलिए उनका नाम रखा गया वार्विक मॉडल। इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स को कंसीडर किया गया, आउटर कॉन्टेक्स्ट, इनर कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रेटजी, HRM कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन रिसोर्स कंटेंट। तो जो आउटर कॉन्टेक्स्ट है वो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और जो इनर कॉन्टेक्स्ट है वो है आपका माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आपने अगर याद हो आपको तो हमने जो फॉर्मरन मॉडल पढ़ा था उसके अंदर ये एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया था। तो वार्विक मॉडल के अंदर इस एनवायरमेंटल फैक्टर को इन्होंने क्या किया है, कंसीडर कर लिया है। वार्विक मॉडल ने ये बताया कि एनवायरनमेंट की स्टडी करना हमारे लिए किसी भी मॉडल की स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा एक एनालाइज करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं दैट मीन्स आप बहुत बड़े एक फैक्टर को एनालाइज कर रहे हैं। इसके अलावा इस मॉडल के अंदर बिजनेस स्ट्रेटजी और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया गया और इन एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं प्रोसेस करते वक्त उनको भी इन्होंने क्या किया है, एग्जामिन किया है विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। जैसे आउटर कंटेंट हमारा कौन सा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है पेस्टल, सोशो इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, कॉम्पिटिटिव, ये हमारे आउटर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये हमारे इंटरनल कंटेंट को भी इफ़ेक्ट डालेंगे, यानी हमारे कल्चर को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी लीडरशिप को, हमारी टास्क को, हमारी टेक्नोलॉजी को और हमारे बिजनेस के आउटकम पे भी इसका असर पड़ेगा। इनर कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हम दो एस्पेक्ट को देख रहे हैं, पहला बिजनेस स्ट्रेटजी और दूसरा HRM। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या कहती है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट मार्केट, व्हाट इज़ योर टैक्टिक्स टू अचीव और टू इम्प्लीमेंट योर टू अप्लाई योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और ह्यूमन रिसोर्स कंटेंट कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को उसकी रोल के बारे में पता होना चाहिए और उसके अपने HR का जो आउटपुट है, जो HR अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके आउटपुट को उनको पता होना चाहिए। और ये दोनों मिलके बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स का कंटेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स का फ्लो। अब हम इसको एक बात में समझते हैं, जब आपका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज इफ़ेक्ट होती हैं। उस स्ट्रेटजी का सीधा असर किस पे पड़ता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज़ पे। यदि आपके यहाँ बिजनेस सही चल रहा होगा, एनवायरनमेंट सही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप एनालाइज कर चुके हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे हैं, आप स्ट्रेटजी मेकिंग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ डेफिनेटली क्या होगा, आउटकम वो आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिट और वही रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने सोचा है। पर यदि आपका इसमें कहीं इफेक्ट डल रहा है एक्सटर्नल का और इंटरनल पे, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स क्या है, या तो वो छोड़ के जाएगा या वो एब्सेंट होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी और आपके बिजनेस को लॉस होगा। और इन दोनों चीज़ों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इन चारों मॉडल्स को आज पढ़ लिया। तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मॉडल हमने पढ़े, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर्मरन मॉडल, दूसरा हार्वर्ड मॉडल, तीसरा गेस्ट मॉडल और चौथा है आपका वार्विक मॉडल। इन चारों मॉडल में हार्वर्ड मॉडल और वार्विक मॉडल आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों मॉडल को यूज़ करके ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। ओके, थैंक यू।